हाँ जी, तो आज बात करेंगे रस्ट के बारे में और रस्ट के अंदर स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है? तो स्ट्रिंग के बारे में पहले बात हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अपन दोबारा क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह है कॉम्प्लेक्सिटी। रस्ट का आर्किटेक्चर इस तरह का है कि वो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग का जो एक सिंपल फॉर्म थी, वो अपन देख चुके हैं। अब अपन उसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखेंगे, ठीक है? तो 3 कॉन्सेप्ट हैं जिसको अपन को समझना है इनके इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सबसे पहला है रेफरेंस, दूसरा है ओनरशिप, तीसरा है लाइफ टाइम। इसको अपन समझते हैं एक एनालॉजी से। सपोज करिए कि आपके पास बुक है, ठीक है? ये बुक है आपके पास, ठीक है? तो आप क्या हो, अभी एक स्टूडेंट हो, ठीक है? बुक आपके पास है। अब सपोज करो आपके पास एक फ्रेंड आता है, वो कहता है आपसे कि मेरा जो है कल एग्जाम है, ठीक है? मुझे ये बुक चाहिए, ठीक है? आप क्या करते हो? आप उसको बुक दे देते हो, ठीक है? अब सपोज करो कि कल आपका भी एग्जाम है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप उससे कहोगे भाई बुक तो मैं नहीं दे सकता, वजह उससे क्या है कि मेरा भी एग्जाम है। तो क्या कर दो, ऐसा भाई ऐसा कर कि फोटो कॉपी करवा ले। बुक के कर फोटो कॉपी करवा ले, और फोटो कॉपी करवाएगा तो फिर बुक मुझे वापस दे जाना, ठीक है? तो उसने ये करवाई, फोटो कॉपी, ठीक है? क्या हुई? फोटो कॉपी हो गई। अब क्या हुआ, सपोज करो कि फोटोकॉपी के अंदर आपके पास उसको फोन आता है आपके पास कि भाई फोटोकॉपी जो हुई है ना, मैंने उसको खोल के देखा फोटोकॉपी को, तो उसके अंदर मैंने देखा यार आधी लाइनें तो है नहीं, सही से फोटोकॉपी नहीं हुई, कहीं पर इंक गिरी हुई है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि भाई चीज कौन सी चीज क्या लिखी हुई है। तो आप क्या कहते हो उसको कि भाई ऐसा कर, फोटोकॉपी तो है ना तेरे पास, ठीक है? तेरे पास फोटोकॉपी है, मेरे पास ओरिजिनल बुक है, ठीक है? तो अब तेरे को कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है, तो कहीं भी तेरे को कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसा कर, मुझे फ़ोन कर, ठीक है? मुझे बता क्या पूछना है, कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं तेरे को बता दूँगा कि भाई ये जो चीज़ है, ये लिखी हुई है, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा कि तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो कि आप रेफ़रेंस ले रहे हो उससे, ठीक है? रेफ़रेंस बेसिकली किससे? ओरिजिनल से, ठीक है? तो ये जो फ़ोटोकॉपी है, ये क्या है? एक तरह से रेफ़रेंस है उसका। ओरिजिनल ये है और कॉपी ये है, ठीक है? ये था कि रेफ़रेंस, ठीक है? दूसरे में क्या था, अगर दूसरा आपने ऑप्शन चुना, पहला अगर ऑप्शन चुनते तो आप क्या होता कि ये जो फ़ोटोकॉपी है, फ़ोटोकॉपी नहीं होती। उसमें क्या होता कि आप इसको बुक दे देते, ठीक है? आप बुक दे देते, क्या होता फिर? ओनर कौन आ जाता है इसका? आपका दोस्त। बुक का ओनर कौन? आपका दोस्त, ठीक है? फिर आप इसके ओनर नहीं हो, ठीक है? ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर हो गई? आपके दोस्त के पास, ठीक है? क्या हो गई? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अच्छा, अब एक तीसरी चीज अपन समझते हैं, ठीक है? वो तीसरी चीज क्या है? वो है लाइफ टाइम। तो सपो तो अपने जब फर्स्ट ऑप्शन आपने उसको कहा था कि कॉपी करवा लेना, उसने कॉपी करवा ली, ठीक है? फिर आपने यहाँ कहा वही कुछ भी दिक्कत आ रही है कॉपी के अंदर, मुझे कॉल कर, ओरिजिनल बुक मेरे पास है, मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है? अब क्या होता है कि इसके साथ दो प्रॉब्लम हो सकती है। पहला क्या हो गया कि आपने इसको तो नहीं दी बुक, ठीक है? इसको तो आपने नहीं दी, ठीक है? आपने एक तीसरा आदमी आया, ठीक है? उसको क्या किया आपने? उसको बुक दे दी। क्या किया? ये बुक उसको दे दी। अब इस हालत में भी क्या हुआ? बुक की ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ठीक है? आपके अब इसका जब फोन आया, ये अब बताएगा कि भाई मेरे जो है मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, अपने बुक में से देख के बता कि क्या चीज लिखी हुई है। तो आप क्या कहोगे? यार बुक तो मैंने दे दी, है ही नहीं बुक तो मेरे पास, ठीक है? यही कहोगे। तो बुक चली गई किसके पास? ओनरशिप ट्रांसफर हुआ किसके पास? दूसरे के पास, ठीक है? एक सिनेरियो क्या हो सकता है दूसरा, कि बुक क्या डैमेज हो गई, पानी में गिर गई, पानी में गिर के डैमेज हो गई, जल गई बुक, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, डैमेज का मतलब, ठीक है? तो क्या हो गया?
अब इसको फ़ोन करेगा तो आप क्या कहोगे इस हालत में भी, यार बुक तो खत्म हो गई है ही मेरे पास, ठीक है। तो इस हालत में जब आपने इसे कह रखा है कि भाई तू कॉपी तो ले जा रहा है लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना, ठीक है। तो ये उसके इन सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए क्या बोलेगा आपको कि भाई देख, तू बोल तो रहा है कि कॉपी, मैंने मुझे कॉपी तो दे दी, और तू ये भी बोल रहा है कि भाई मुझे फ़ोन करके पूछ लेना, लेकिन तू भी अपनी तरफ से क्या करना कि भाई जब तक ये कॉपी है मेरे पास, ये वाली कॉपी है मेरे पास, ठीक है, तब तक ऐसा करना, तू ना तो ये बुक किसी को देना, ठीक है, और ना ही इस बुक को डैमेज करना, यानी इसको संभाल के रखना है तेरे को, ठीक है। ये दोनों काम तुझे है नहीं करने हैं, ठीक है। पहला क्या नहीं करना है, डैमेज नहीं करना है बुक को, यानी ख़त्म नहीं करना है। दूसरा, इसका बुक को किसी और को देना मत, ठीक है। क्योंकि मैं किसको फ़ोन करूँगा, तेरे को ही फ़ोन करूँगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी बुक के रिगार्डिंग, तो उस हालत में बुक तेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जिसकी लाइफ टाइम होगी, लाइफ टाइम, कि भाई ये जो कॉपी जब तक मेरे पास है ना, ठीक है, कम से कम जब तक तो तू इसको अपने पास ही रखना, है ना, इसको अपने पास ही रखना। उसके बाद क्या है, फिर तो उसको ऐसे फिर एक बार जब मेरा काम हो जाए इससे, तो फिर तू किसी को भी उठा के दे दे, ये जला के फेंक दे, मुझे क्या मतलब है इससे, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका लाइफ टाइम। तो ये तीन चीजें थी जो अपन ने समझी। पहला है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी स्ट्रिंग को की तरफ आप कोई चीज ऑलरेडी, स्ट्रिंग ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, आप उसकी तरफ क्या कर रहे हो, एक तरीके से रेफरेंस दे रहे हो उसका, उससे एक तरह से कॉपी बना रहे हो। तो जब अपन ये कॉपी बनाते हैं तो ये जो एस्ट्रिक ये एस लगाते हैं, एस, ये जो एस जो है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब क्या है कि ये असली स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि ये असली स्ट्रिंग की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। और यही एस, इसका छोटे एस का मतलब यही होता है, ठीक है। ओनरशिप क्या होती है भाई, ओनरशिप ये होती है कि सपोज करो एक वेरिएबल बनाया अपन ने, स्ट्रिंग का, कोई भी स्ट्रिंग का अपन ने वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब उससे क्या कर रहे हो आप, जब तक वो कोड ब्लॉक, यानी कि उसका जो स्कोप अपन बोल सकते हैं, कोड ब्लॉक अपन बोलते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं दो, ठीक है, इसके अंदर जो है ये यूज हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन जैसे इसके अंदर ये बाहर जाके यूज होगा, ठीक है, कम से कम तब तक आपको कि जो है इसको, आपको ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है कि ये जो एंड हो जाए। अगर ये एंड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने कॉपी भेजी है, यानी कि वही वाला सिनेरियो कि जब डैमेज हो जाए या फिर बुक खत्म हो, बुक आप ओनरशिप ट्रांसफर कर दो, तो क्या होगा कि ये जो आपने बाहर भेजा है, ठीक, ये जो चीज़ है ना, ये वाली कॉपी, यानी ये वाली कॉपी जो है, ये जो है डेमोलिश हो जाएगी, यानी कि डेमोलिश मतलब ये है, ये इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी ओनरशिप क्या होगा, ओनरशिप का मतलब क्या है, सीधा सीधा ओनरशिप का मतलब ये है कि आप जो है एक किसी जो वेरिएबल है, ठीक है, कोई वेरिएबल है, अपन उसको स्ट्रिंग का वेरिएबल है, उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका ओनरशिप किसी दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये इसको एक्चुअली समझाया नहीं जा सकता, इसको करके दिखाया जा सकता है, जो अपन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से अपन इसको टैकल करते हैं, ठीक है। तो लाइफ टाइम को, ओनरशिप को और रेफरेंस को, लाइफ टाइम को, ओनरशिप को मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ कि सपोज करिए इसको, आपके पास एक घर है, ठीक है, आपको उसको आपको एक घर खरीदना है, ठीक है। अब जो पब्लिशर, वो जो प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, वो आपको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको क्या दिखा रहा है, वो आपको फोटो दिखा रहा है घर की। तो फोटो एक तरह से क्या हो गई, रेफरेंस हो गई, ठीक है। अच्छा, वो फोटो दिखा रहा है, अब क्या करते हो आप, फोटो देखकर आप क्या बोलते हो, यार ऐसा कर, मुझे तो घर लेना है, ठीक है। अब तूने जो बोल दिया कि घर है, ठीक है, तो ऐसा कर, ये पैसे ले ले, ठीक है, ये पैसे ले, आपने मनी दे दी उसको, ठीक है। अब मनी दे दी आपने, तो क्या कहा, पैसे दे दे, फोटो देखकर आपने कहा पैसे पैसे ले लो और घर मेरा नाम कर दे। उधर क्या हुआ, जो मकान मालिक था ना,
उसने क्या किया, घर ढहा दिया या घर किसी दूसरे के नाम बेच दिया इतनी देर में। ठीक है, तो आप क्या हो गया, ये जो है, जो रेफरेंस था, ठीक है, यानी कि जो फोटो था, वो जो असली चीज थी घर, वो डैमेज हो गया पूरी तरह। ठीक है, तो अब क्या केवल ही फोटो क्या वैलिड रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, क्या हो गई ये क्या इनवैलिड हो गई, क्या हो गई, इनवैलिड हो गई फोटो, जिसके नाम पर आपने पैसे दिए थे उसको देखकर, वो फोटो इनवैलिड हो गई, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो ये इसकी लाइफ टाइम, इसके से इससे आप लाइफ टाइम समझ सकते हो, इसी से आप ओनरशिप भी समझ सकते हो। ठीक है, और इसी के जरिए से जो है आप जो है रेफरेंस समझ सकते हो। रेफरेंस हो गई अपनी फोटो। ठीक है, और ओनरशिप क्या होगा कि जब आप इस घर को खरीद लेते हो तो ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई। ठीक है, लाइफ टाइम क्या हो गया, आप इसी तरीके से, जैसे कि आपने ये फोटो देख रहे हो तो आप क्या कहोगे उसको, मकान मालिक का, प्रॉपर्टी डीलर हो आप, कि भाई मैं यहाँ पर जो है इस घर को बेच रहा हूँ किसी पार्टी को, आप किसी दूसरे को मत बेचना। ठीक है, किसी दूसरे को मत बेचना, या फिर उसको डैमेज मत कर देना कि पार्टी आए देखे तो उसको सिर्फ वो जो है डैमेज घर मिला है, या फिर जो है उसको ओनरशिप उसके ट्रांसफर हो चुकी हो। ठीक है, तो ये ओनरशिप, ये तीनों चीजें कॉन्सेप्ट थे जो अपन के समझना जरूरी थे, ताकि अपन इसको बाद में जब करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा।